हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ट्रेंडिंग एंड अकाउंट्स। ट्रेंडिंग एंड अकाउंट्स, ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसके सबसे पहले हम यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें हमको कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने होते हैं। जैसे यदि हम किसी काम को करते हैं तो उस काम के बारे में जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किस प्रकार के काम को कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो जो अपना चैप्टर है वो है ट्रेंडिंग एंड अकाउंट। तो इस चैप्टर में हम 5 यूनिट को कवर करेंगे। देखिए, पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो है प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क इन पीडब्ल्यूडी। मतलब पीडब्ल्यूडी में काम को कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हम कैसे करते हैं किसी काम को, ठीक है। दूसरा यूनिट है वो है अपना कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यूनिट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे कि टेंडर क्या होता है और टेंडर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, टेंडर एंड टेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चौथा यूनिट में हम लोग देखेंगे अकाउंट्स एंड पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। अकाउंट कौन कौन से होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे दिया जाता है या उनके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ये पता करना कि वो वस्तु या कोई चीज़ कितने की है। इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। जब हम यूनिट 5 में आएंगे तो यूनिट 5 में हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। तो आज मेरा जो पहला पहला यूनिट है हम उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले यूनिट का नाम है प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क इन पीडब्ल्यूडी। चलिए ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर पीडब्ल्यूडी होता क्या है। पीडब्ल्यूडी होता क्या है, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है पब्लिक, डब्ल्यू फॉर वर्क, डी फॉर डिपार्टमेंट, डी फॉर डिपार्टमेंट। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पब्लिक के कामों को देखता हो। पब्लिक के काम मतलब जैसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह हो गए और कोई ब्रिजेज हो गए, रोड हो गए, इसमें मेनली पब्लिक आते हैं, ठीक है। ये जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं, इन्हें इसीलिए इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी, पी फॉर पब्लिक, डब्ल्यू फॉर वर्क, डी फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी जो होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। वो किसके अंतर्गत आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। मतलब इसमें जो मेरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम पहले उन डिपार्टमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, पहला है BCD, BCD। दूसरा WRD। धैर्य रखें, हम आपको इन सभी के फुल फॉर्म भी बताएंगे। देखिए, BCD, दूसरा WRD, तीसरा होता है PHED और चौथा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हम अभी आपको ब्रीफ कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी जरूर देंगे, ठीक है। समझिए, BCD का मतलब होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। बी का मतलब बिल्डिंग, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, डी फॉर डिपार्टमेंट हम लिख देते हैं BUILDING, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। WRD का मतलब होता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। चौथा है PHED, पी से पब्लिक, एच से हेल्थ, ई से इंजीनियरिंग, डी से डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए, अब आप लोग विस्तृत में इसके बारे में समझिए। ये जितनी भी संस्थाएं या डिपार्टमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जितनी भी सारी संस्थाएं आपको दिख रहे हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो BCD हो, WRD हो, PHED हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, ये सारे पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि पीडब्ल्यूडी कौन सा डिपार्टमेंट होता है। इसके डेफिनेशंस देखेंगे, BCD के डेफिनेशंस देखेंगे। हम आपको बोलेंगे, यदि आपको PDF चाहिए तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है, अभी अब हम ये ऑरली हम आपको बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, थियोरी पेपर आसान होता है, इसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये हमसे याद नहीं होता है, तो आप यदि मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो हम आपको थियोरी पेपर को आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, देखते हैं PWD क्या है। जैसे मान लेते हैं अपना एक पब्लिक है, पब्लिक जैसे हम समाज की बात कर रहे हैं, पब्लिक किसी एक पर्सनल पब्लिक को नहीं बोल रहे हैं, इसमें पूरा पब्लिक आ जाता है। ठीक, तो इस पब्लिक के लिए जितनी भी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक है इसमें। पब्लिक एक प्लूरल वर्ड है, इसमें देखते हैं जैसे एक पब्लिक, पब्लिक में इसको कौन कौन सी सुख सुविधाएं चाहिए। तो इसको सबसे पहले बिल्डिंग चाहिए रहने के लिए, या फिर स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सामाजिक बिल्डिंग हो गए। ठीक है, इसको ट्रैवलिंग के लिए रोड चाहिए, रोड हो गया। ठीक, रोड के बाद यदि ये कृषि से रिलेटेड है तो इसको डैम चाहिए, डैम। ठीक है, जहाँ पे पानी हम लोग स्टोर करते हैं। डैम के बाद कैनाल चाहिए, कैनाल। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, दो वर्ड हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन बनाया वो, तो उसकी देखभाल कौन करेगा, वही डिपार्टमेंट करेगा ना। तो ठीक है, देखिए, तो पब्लिक के हित के लिए बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, इन सभी चीज़ों का निर्माण से लेकर उसके मरम्मत, उसके मेंटेनेंस को जो डिपार्टमेंट देखता है उसको बोलते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कैटेगराइज्ड कर दिया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दिया गया है। एक ही डिपार्टमेंट इतना सारा काम देखेगा तो वो बौख जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो BCD, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके कंस्ट्रक्शन को देखेगा, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को देखेगा। चाहे वो बिल्डिंग्स में आ जाए स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेज, रोड्स, इन सभी के कंस्ट्रक्शन। अब हम आपको शुरू में ही बताएं, जब बनाया वो तो उसके मेंटेनेंस का काम कौन देखेगा, तो उसके मेंटेनेंस का काम भी वही डिपार्टमेंट देखेगा, अर्थात BCD ही दिखेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट विच डील्स विद द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, दैट इज कॉल्ड BCD। ठीक है, अब आगे आइए, हम अभी बिल्डिंग्स बनाए हैं, पानी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है। अब अगला डिपार्टमेंट है WRD। WRD एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। कैसा डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। पानी कहीं से आ रहा है, पानी कहीं से आ रहा है तो उसको हम संसाधन, रिसोर्स का हिंदी होता है संसाधन। पानी कहाँ से आ रहा है उसको हम रिस्टोर करेंगे, तो उसमें रिस्टोर में आता है डैम्स आ गया, डैम्स, और उसके कैनाल के थ्रू उसका कुछ क्या बोलता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जो वाटर के रिसोर्स को देखता हो, जैसे कि डैम्स हो गया, कैनाल्स हो गया, इन सभी चीज़ों को जो देखता हो उसको बोलते हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक, तो द डिपार्टमेंट विच डील्स विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डैम एंड कैनाल, डैम एंड कैनाल इज कॉल्ड WRD, अर्थात वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं PHED डिपार्टमेंट। PHED डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है वो लोगों के हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को देखता है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को देखता है। जैसे हो गया वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया जहाँ पे लोगों का हेल्थ मैटर करेगा। मान लेते हैं आपके एरिया में कोई नाला है, सीवर है, तो उसके साफ़ सफाई को कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, PHED डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों के हेल्थ को बहुत मायने देता है, बहुत तवज्जो देता है। आपके एरिया में किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई हो, चाहे वो नाला हो, सीवर हो, इन सभी चीज़ों के साफ़ सफाई जो लोगों के हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है उनको ये डिपार्टमेंट देखता है। अगला है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, जैसे आपका घर है या फिर कोई पब्लिक प्लेस है, जैसे हो गया क्या, स्कूल हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सभी जगहों पर बिजली का जो कनेक्शन होता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है वो आपके घर तक पहुंचाता है और फिर उसको मेन पावर ग्रिड से जाके क्या करता है, उसको कनेक्ट करता है। तो ये सारे थे PWD के अंतर्गत आने वाले सारे डिपार्टमेंट। चलिए